देश आज़ादी की 75वीं महोत्सव हर जगह पे भारत में हर लोग उत्साह से मनाए जा रहे हैं। आज आपके कॉलेज में भी कार्यक्रम की आयोजन किया गया था। इस आयोजन के बारे में क्या बताओगे और आज स्वतंत्रता दिन की लोगों को शुभेच्छाएं क्या दोगे? मैं प्रोफेसर यूसुफ खान, डायरेक्टर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वाशी, नवी मुंबई। पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की। हमने शायद गुलामी नहीं देखी, लेकिन हमें जो आज़ादी मिली है 75वां आज़ादी, सोचने वाली बात यह है कि क्या हम वाकई आज़ाद हो चुके हैं। ऑफ कोर्स हम अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई हमने इस आज़ादी को कायम रखा है। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, तो हम लोग बच्चों को हमेशा कॉर्पोरेट, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब्स और ये सब चीज़ें बताते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बच्चों में एक पेट्रियाटिज्म पैदा किया जाए, एक पेट्रियाटिज्म की भावना डाला जाए। इसलिए हमने तुलपुले सर को, जो फौजी, हमने इनको बुलाया और जिस तरह इन्होंने बच्चों में एक जोश, एक जज्बा, एक पैशन और एक जुनून पैदा किया है, मैं उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके अलावा हमने कुछ अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम से बुलाया, आश्रय से। उसका भी मकसद ये था, मुझे अपने बच्चों को बताना था, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार कहावत है इंग्लिश में, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून इन द माउथ। लेकिन जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, उनको बुलाने का मकसद यही था कि हमारे बच्चों को मालूम पड़े कि भाई आप कितने ब्लेस्ड हो, आप पे ऊपर वाले की कितनी रहमत है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो माँ बाप है, आपके जो रिश्तेदार है, वो आपके साथ हैं। तो टीचिंग के अलावा, पढ़ाई के अलावा, बिजनेस के अलावा, एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा, मैं चाह रहा था कि बच्चों में एक पेट्रियाटिज्म वाली भावना है, ठीक है, और एक दिल में ये खुशी हो कि आज हम लोग हैं हमारे पेरेंट्स से। इसीलिए दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन कहीं ना कहीं हम दिल से और दिमाग से आज़ादी को अभी तक अपना नहीं पा रहे हैं। सर ने जैसे सही कहा, आज़ादी तब पूरी तरह होगा जब हमें आज़ादी का झंडा बेचते हुए रास्तों पे बच्चे नहीं मिलेंगे जो 26 जनवरी का झंडा बेचता है। हमें आज़ादी तब मिलेगी पूरी तरीके से जब भीख मांगते हुए बच्चे नहीं रहेंगे, और हमें आज़ादी तब मिलेगी जब कोई बच्चा झंडा बेचता है तो हम उनसे भी नेगोशिएट करते हैं, हम उनसे भी भावताव करते हैं। असली आज़ादी तब होगी। उसके अलावा जो और एक दो चीज़ें मैं पॉइंट करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि क्या हम दिल से आज़ाद हैं, क्या हम दिमाग से आज़ाद हैं। तो पहली बात, हमें दिलों को मजबूत रखना है, ये समझना है कि अपार्ट कि हम कुछ भी हो, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी है। जब हम दिल में ये भावना पैदा करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तब हम दिल से आज़ाद होंगे। और जब हम दिमाग से ये कबूल करेंगे कि नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, हमको हर किसी के लिए मिलके करना है, दिमाग से आपको सोचना है कि आज अगर मैं MBA पढ़ के, जो हमारे बच्चे हैं कल को आगे बढ़ते हैं, तो हम सोसाइटी को भी कुछ देंगे। जब दिल में, दिमाग में भावना आएगी, तब मुझे लगेगा कि हमने टोटली आज़ादी को हासिल कर चुका है। और जैसे सर ने कहा कि अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे, तो बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो हमें आज़ादी की 75th अमृत महोत्सव बहुत 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 मुबारक हो। और इसी तरह ये जो आज़ादी का झंडा है, हम, आप और ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सब उसे साथ में लेके आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि आज़ादी का 75वां नहीं, आज़ादी का 750वां जश्न भी हम इसी तरह, इसी जोश और इसी जज्बे के साथ मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir.